नमस्कार, मैं संदीप कुमार मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 के संस्कृत विषय के ब्लूप्रिंट को लेकर के आया हूं, जो कि अभी 9 मार्च को आया है। और आज हम इस ब्लूप्रिंट की चर्चा करेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे और किस प्रकार से परीक्षा में हमारे प्रश्न रहेंगे। तो आइए हम इस ब्लूप्रिंट को देखते हैं, जो कि कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से जारी हुआ है 9 मार्च 2021 को। और इस बार परीक्षा के लिए 1-2 बार और भी ब्लूप्रिंट आए, पर उन सभी ब्लूप्रिंटों को निरस्त कर दिया गया है और अब यही ब्लूप्रिंट रहेगा। तो इकाई बार हम इस ब्लूप्रिंट को समझते हैं। 100 का 100 पूर्णांक रहेगा परीक्षा का और 3 घंटे की परीक्षा होगी। तो पाठ्यक्रमानुसार इकाइयाँ हैं। यहाँ देखिए, एक तरफ से इकाइयाँ दी गई हैं, इकाई पर आवंटित अंक हैं, इस तरफ कैसे अंक रहेंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे रहेंगे, एक एक अंक के। फिर 2 अंक के कितने प्रश्न रहेंगे, 3 अंक के कितने रहेंगे, 4 अंक के कितने रहेंगे, 5 अंक के कितने रहेंगे, 6 अंक के कितने रहेंगे या 10 अंक के कितने रहेंगे, कुल प्रश्न कितने रहेंगे, इस तरफ समझाया गया है। तो सबसे पहले देखिए, संधि प्लस अव्यय लिखा है। तो संधि प्लस अव्यय अर्थात 4 + 1, 4 प्रश्न संधि के रहेंगे और 1 प्रश्न अव्यय का रहेगा। उसमें आपसे अव्यय पूछा जाएगा कि कोई भी एक वाक्य ले लिया गया है, जैसे कि हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, इसमें अव्यय क्या है, या 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, उसमें से एक आपको अव्यय के लिए प्रश्न रहेगा। 1-1 अंक के सभी प्रश्न रहेंगे, जो कि 5 अंक के लिए प्रश्न रहेंगे। दूसरा है फिर समासः प्लस उपसर्गः, 3 प्रश्न समास के रहेंगे और 2 प्रश्न उपसर्ग के रहेंगे। टोटल 5 प्रश्न रहेंगे, जो कि 1-1 अंक के रहेंगे। तीसरा है धातुरूपाणि प्लस अव्ययम, धातुरूप 4 अंक का धातुरूप पूछा जाएगा और 1 अंक के लिए अव्यय। तो यहाँ ध्यान देना है, अव्यय के प्रश्न 2 हो गए, एक पहले ऑब्जेक्टिव में रहेगा और ये तीसरा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा उसमें भी एक अव्यय का प्रश्न पूछा जाएगा और 4 धातु रूप से प्रश्न रहेंगे। कुछ भी पूछा जा सकता है उसमें कि गच्छति, इसमें कौन सी धातु है, या उसके लकार पूछे जा सकते हैं। अपठत, ये किस पुरुष का रूप है। इस तरह से इसमें प्रश्न रहेंगे। 4 प्रश्न धातु रूप के रहेंगे और एक अव्यय का रहेगा। प्रत्ययः प्लस सूक्तिः, प्रत्यय के 4 प्रश्न रहने वाले हैं, ध्यान देना है। 4 प्रश्न प्रत्यय के रहेंगे, 4 ऑब्जेक्टिव, और 1 प्रश्न सूक्ति का होगा, जो 21वां पाठ है। तो 21वें पाठ से जो सूक्ति है, उस सूक्ति से भी एक प्रश्न रहेगा। इसके बाद जो पांचवा प्रश्न है, 5वां ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसा रहेगा, तो रिक्त स्थान पूर्ति ही 4 रिक्त स्थान पूर्ति ही रहेंगे। ये रिक्त स्थान पूर्ति ही आपके पाठ से ही रहने वाली हैं, जो कि आपके पाठ में रिक्त स्थान आए हैं, उन्हीं पाठों से रहेंगे। तो 4 रिक्त स्थान पूर्ति ही और 1 सूक्ति ही। तो सूक्ति भी 2 पूछी जाएंगी। 21 पाठ से 2 सूक्तियाँ निश्चित आएंगे, इसलिए उस पाठ को हमें अच्छे से तैयार करना है और ये भी 5 अंक का रहेगा। अब इसके बाद एक वाक्येन के 6 प्रश्न रहेंगे और 6 प्रश्नों में से 3 प्रश्न हमें करना है, जो कि 2-2 अंक के रहेंगे। 2-2 अंक के हमें 3 प्रश्न करने हैं। कुल 3 प्रश्न इसमें रहेंगे। 6 प्रश्न तो 6 अंक के 3 प्रश्न रहेंगे। उसमें हो सकता है अथवा भी 2 प्रश्न अथवा भी कर दें, तो 2 प्रश्न अथवा भी उसमें रह सकते हैं। हमें कुल 3 ही प्रश्न करने हैं, एक वाक्य में हमें उनका उत्तर देना है। इसके बाद हम देखते हैं शब्द रूपाणी जो है वो 4 अंक के लिए रहेगा और 2-2 अंक के 2 प्रश्न हमें करना पड़ेगा। 2-2 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे। तो शब्द रूपों का भी हमें अच्छी तरह से अभ्यास करना है और वो शब्द रूप रहेंगे जो आपके पाठ में पूछे गए हैं, तो उन्हें ही हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद है
गद्यम 10 अंक का रहेगा। 10 अंक में कहा गया है कि 2 प्रश्न रहेंगे, एक 5 नंबर का और दूसरा भी 5 अंक का। 5 अंक का एक और दूसरा भी 5 अंक का, और उसमें एक अथवा भी रहेगा, एक अथवा भी उसमें आपके लिए दिया जाएगा, या आपको 3 प्रश्न उसमें, अगर अथवा नहीं रहता है तो 3 प्रश्न रहेंगे, उनमें से आपको 2 करना है, जो कि 10 अंक का रहेगा। पद्यम भी उसी तरह से 10 अंक का रहेगा और 2 प्रश्न रहेंगे, पर उसमें एक और आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, जिससे 3 में से आपको 2 ही करना रहेगा। युग्म मेलनम के लिए भी 4 अंक के लिए सही जोड़ी मिलाने के लिए रहेगा, जो कि एक एक अंक के 4 प्रश्न रहेंगे। तो सही जोड़ी वाले जितने भी पाठ से हैं वो हमें तैयार करके रखना है। इसके बाद शुद्धा शुद्धौ, आम और ना वाले भी चार अंक के लिए रहेगा और एक एक अंक के 4 प्रश्न रहेंगे। ये भी हमें पाठ से ही तैयार करना है। इसके बाद एक पदेन में चार अंक के इसमें प्रश्न रहेंगे। इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 अंक के लिए ही रहेंगे। आपको एक प्रश्न एक्स्ट्रा दिया जाएगा और एक एक अंक के 4 प्रश्न आपको उनमें से करना है। इसके बाद देखिए सुभाषितम है। सुभाषितम रहेंगे 4 अंक के लिए। 4 अंक के लिए सुभाषितम रहेगा। यहाँ ये दिया है कि 2 सुभाषित लिखने के लिए रहता है, तो यहाँ 2 अंक सुभाषितम के लिए भी यहाँ इसमें 4 अंक के एक एक कर दिया है, पर ऐसा नहीं रहेगा। 2 सुभाषित रहते हैं, 2 अंक का एक सुभाषित रहता है। यहाँ 2 अंक वाले में इसको रखना चाहिए था, इसमें कुछ सामान्य सा मिसप्रिंट है, तो उसमें हमें ध्यान नहीं देना है। 2 सुभाषित हमें लिखने हैं और एक सुभाषित 2 नंबर का रहेगा। तो जो परीक्षा में नहीं आया रहेगा सुभाषित, उस सुभाषित को लिखना है। जो परीक्षा में आया है उसे हमें नहीं लिखना है। उसके अलावा जो पाठ से सुभाषित हम याद करते हैं, उन सुभाषितों को, 2 सुभाषितों को यहाँ लिखना है। इसके बाद है पत्र लेखनम है, तो पत्र लेखनम भी 4 अंक के लिए रहेगा और यहाँ ये कह रहा है कि 4 अंक का एक ही प्रश्न रहेगा। इसी तरह से सुभाषितम भी 4 अंक का एक ही प्रश्न रहेगा, ये समझाया गया है। पत्र लेखनम भी 4 अंक के लिए रहेगा और एक ही प्रश्न रहेगा। तो पत्र लेखनम में छुट्टी के लिए आवेदन हो सकता है, या उसमें एक अथवा भी रहेगा, तो बहन के विवाह के लिए हो सकता है, सामान्य कहीं स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए हो सकता है। इसलिए 2 से 3 हमें पत्र तैयार करके रखने हैं। कारक प्रयोग, अब कारक प्रयोग जो है वो 5 नंबर का प्रश्न है और एक ही प्रश्न रहेगा। एक प्रश्न रहेगा अर्थात 5 नंबर के लिए, 5 अंक के लिए उसमें प्रश्न रहेंगे। तो कारक प्रयोग भी हमें ध्यान रखना है। कारक प्रयोग में कहाँ द्वितीया होती है, कहाँ तृतीया, कहाँ पंचमी, इन विभक्तियों का अच्छी तरह से हमें ध्यान रखना है। कथाक्रम संयोजनम, 5 अंक के लिए कथाक्रम का संयोजन है। कथाक्रम संयोजन किया गया है, 5 अंकों के लिए रहेगा, जो कि आपके पाठों में है, उसे हमें अच्छे से तैयार करना है। अपठितांशः, पाठ के अंतिम में कुछ अपठित गद्यांश दिए गए हैं। उन अपठित गद्यांशों से भी एक प्रश्न रहता है और वो भी 5 अंक के लिए रहता है, तो उसे भी हमें अच्छे से तैयार कर लेना है। निबंध लेखनम, निबंध लेखन के लिए 10 प्रश्न के लिए निबंध लेखन, 10 अंकों के लिए निबंध लेखन रहता है। निबंध लेखन में संस्कृत भाषायाः महत्वम, महाकवि कालिदासः, सदाचारः, इन 3 निबंधों को आप अवश्य स्मरण कर लीजिए। इनको यदि हम अच्छे से याद करते हैं तो इनमें से एक परीक्षा में आता है, तो उसे हम ध्यान रख के काम करेंगे। इसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र के आरंभ में दिए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसके अंतर्गत रिक्त स्थानों की पूर्ति, एक वाक्य में उत्तर मैचिंग अर्थात सही जोड़ी, सही विकल्प तथा सत्य असत्य का चयन आदि के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न में 1 + 5 + 5 = 25 अंक निर्धारित, अर्थात
एक एक अंक के सभी प्रश्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 प्रश्न तक प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों की उत्तर सीमा निम्नानुसार रहेगी। 2 अंक लगभग 30 शब्द, 3 अंक लगभग 75 शब्द, 4 अंक लगभग 120 शब्द, 5 अंक लगभग 150 शब्द और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 10 अंक लगभग 250 शब्द। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में विकल्प का प्रावधान रखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, वस्तुनिष्ठ को छोड़ करके सभी प्रश्नों में आपको एक अथवा प्रश्न अवश्य दिया जाएगा। यह विकल्प समान इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। कठिनाई स्तर क्या रहेगा? 40% सरल प्रश्न रहेंगे, 45% सामान्य प्रश्न रहेंगे और 15% कठिन प्रश्न रहने वाले हैं। तो इस तरह से यह आपका ब्लूप्रिंट है। और ध्यान ये रखना है कि जो हमारे पाठ हटा दिए गए हैं पाठ्य पुस्तक से, उनसे प्रश्न नहीं रहने वाले हैं, उनसे एक भी प्रश्न नहीं रहेंगे। इसलिए पाठ नंबर 1 शिव संकल्प मस्तु है, इससे प्रश्न नहीं रहने वाले हैं। पाठ नंबर 8 सद्वृत्तम, इसको भी हटा दिया गया है। पाठ नंबर 9 मद परिणामः, इसे भी हटा दिया गया है। पाठ नंबर 13 महाभारतीय विज्ञानम, इसे भी अलग कर दिया गया है। पाठ नंबर 17 चाणक्य नीति, इसे भी हटा दिया गया है। और पाठ नंबर 19 गुरुदक्षिणा। इन पाठों से प्रश्न नहीं रहने वाले हैं। तो 6 पाठों को हटा करके 15 पाठों का अभ्यास अच्छी तरह से संस्कृत के विद्यार्थियों को, संस्कृत सामान्य पढ़ने वाले विद्यार्थियों को करना है। अगर आपको ब्लूप्रिंट में कोई शंका है, समस्या है, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, नमो नमः।